नमस्कार दोस्तों। पौराणिक धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा एक बेहद प्रसिद्ध और रहस्यमयी घटना है। इस मंथन के दौरान 14 प्रकार के अद्भुत रत्न उत्पन्न हुए थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण रत्न था अमृत, जो अमृता का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि यह एक देवताओं और दानवों के बीच हुए महान युद्ध का भी हिस्सा है, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के दौरान उत्पन्न हुए रत्नों का वितरण और उनसे जुड़ी घटनाएं पूरी दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समुद्र मंथन से कौन कौन से रत्न निकले, उनका क्या महत्व था, और देवताओं और दानवों के बीच अमृत के लिए संघर्ष की पूरी कहानी। साथ ही जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत बांटकर उन्हें अमर किया और असुरों को वंचित किया। तो आइए इस पौराणिक कथा के रहस्यों और अद्भुत रत्नों के बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस रहस्यमयी घटना का पूरा आनंद ले सकें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आइए जानते हैं किस कारण हुआ समुद्र मंथन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार इंद्र देवता महर्षि दुर्वासा से रास्ते में मिले। महर्षि दुर्वासा के दर्शन करके इंद्र देवता ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। इस पर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हो गए और उन्होंने इंद्र देवता को अपनी माला भेंट दी। यह माला अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली मानी जाती थी, लेकिन इंद्र देवता ने उस माला का सही सम्मान नहीं किया। उन्होंने माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत हाथी ने माला को अपनी सूंड से घसीटते हुए उसे पैरों से कुचल दिया। यह देख महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र देवता को श्रीविहीन होने का शाप दे डाला। महर्षि दुर्वासा का यह शाप इतना शक्तिशाली था कि असुरों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप इंद्र देवता और समस्त देवता अपने ऐश्वर्य, शक्ति और धन से हीन हो गए। इंद्र देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि इस समय असुरों का आतंक बढ़ गया है और देवता उनके मुकाबले असहाय हैं। भगवान विष्णु ने इंद्र देवता से कहा, तुम असुरों से संधि कर लो और देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें ताकि अमृत निकले। जब अमृत निकलेगा तो हम देवताओं को अमृत देंगे और असुरों को केवल श्रम ही मिलेगा। भगवान विष्णु के निर्देश के अनुसार देवता और असुर दोनों समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया बेहद कठिन थी, लेकिन भगवान विष्णु के मार्गदर्शन से यह संभव हो पाया। समुद्र मंथन से जो रत्न उत्पन्न हुए वे 14 प्रकार के थे। इन रत्नों का वितरण देवताओं और असुरों में किया गया था और इनमें से कुछ रत्नों ने पूरी सृष्टि को प्रभावित किया। आइए जानते हैं समुद्र मंथन के दौरान कौन से रत्न उत्पन्न हुए और उन्हें किस प्रकार बांटा गया। विष, कालकूट विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला। इस विष के तीव्र ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। यह विष इतना विषैला था कि यदि इसे कोई ग्रहण करता तो संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो सकता था। जब यह विष समुद्र मंथन से बाहर आया तो समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। इस विष का ताप इतना अधिक था कि सभी देवता और असुर इससे डरने लगे। किसी ने भी इसे ग्रहण करने की हिम्मत नहीं की। तभी भगवान शिव ने अपनी महानता और करुणा का परिचय दिया। भगवान शिव, जो सदा सृष्टि के रक्षक और पालनहार हैं, ने इस विष को पीने का निर्णय लिया। उनका दिल अत्यंत दयालु और परहितकारी था और उन्होंने यह तय किया कि इस विष को पीकर समस्त सृष्टि को बचाना होगा। भगवान शिव ने इस विष को अपनी गर्दन में ग्रहण किया, जिससे उनकी पूरी गरिमा और शक्ति को एक नया आयाम मिला। जब भगवान शिव ने विष पी लिया तो समस्त देवता और असुर शरण में आ गए और उनकी ओर देखने लगे। भगवान शिव ने विष के प्रभाव को शांत करने के लिए उसे अपने गर्दन में समाहित किया और धीरे धीरे वह विष उनके गले में स्थिर हो गया। तब भगवान शिव ने इसे अपनी गर्दन में धारण कर लिया। इस विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया। उनका यह रूप अमृता, तपस्या और समर्पण का प्रतीक बन गया।
भगवान शिव के गले का नीला रंग और उनका समर्पण सभी को यह संदेश देता है कि किसी भी संकट को नष्ट करने के लिए सच्चे भक्तों को अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करना चाहिए और यदि जरूरत हो तो स्वयं को भी त्याग देना चाहिए। कामधेनु दिव्य गाय। समुद्र मंथन से कामधेनु एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई जिसे भगवान ने ब्राह्मणों और आशियों को भेंट में दी। यह गाय अपनी विशेष शक्ति से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती थी और वह यज्ञ की सामग्री भी प्रदान करती थी। इसे देवताओं ने स्वीकार किया और यह सृष्टि के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ। उच्चय श्रवा सफेद घोड़ा। समुद्र मंथन से एक सफेद घोड़ा भी उत्पन्न हुआ जिसे उच्चय श्रवा कहा जाता है। यह घोड़ा घोड़ों का राजा माना जाता था और इसे असुरों के राजा बलि ने प्राप्त किया। ऐरावत दिव्य हाथी। समुद्र मंथन से ऐरावत एक सफेद हाथी उत्पन्न हुआ था। इस हाथी के 4 दांत थे और इसकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। देवराज इंद्र ने इस हाथी को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और इसे स्वर्ग में स्थापित किया। कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से एक बहुमूल्य कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। यह मणि समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक मानी जाती है और भगवान विष्णु के साथ जुड़ी हुई है। कल्प वृक्ष। इच्छा पूर्ति वृक्ष। कल्प वृक्ष जिसे कल्पतरु भी कहा जाता है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। यह वृक्ष इच्छाओं की पूर्ति करने वाली एक दिव्य पेड़ था। देवता इस वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित करने के बाद अपने सभी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। इसे समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माना गया। रंभा अप्सरा। समुद्र मंथन से रंभा नाम की एक सुंदर अप्सरा भी उत्पन्न हुई जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी जाती थी। उसकी चाल और सुंदरता ऐसी थी कि वह हर किसी का मन मोह लेती थी। रंभा को देवताओं ने अपने पास रखा। देवी लक्ष्मी। धन की देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। असुर, देवता, अर्षि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। देवी लक्ष्मी के आने से स्वर्ग में समृद्धि का संचार हुआ। मदिरा। मदिरा जिसे वारुणी भी कहा जाता है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। यह एक प्रकार की दिव्य शराब थी जिसे असुरों ने ग्रहण किया और इसके सेवन से वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। लेकिन इसे ग्रहण करने से कुछ समय बाद असुरों के बीच लड़ाई छिड़ गई। चंद्रमा। चंद्रमा जो चंद्रदेव के रूप में जाने जाते हैं समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया जिससे चंद्रदेव को हमेशा अमृता और सम्मान प्राप्त हुआ। पारिजात पुष्प। पारिजात पुष्प समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। यह एक दिव्य वृक्ष था जिसके फूल बहुत सुंदर होते थे। इस वृक्ष की खासियत यह थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष देवताओं को सौंपा गया और स्वर्ग में स्थापित किया गया। 5 जन्य शंख। विजय शंख। 5 जन्य शंख जो भगवान विष्णु का शंख है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। यह शंख विजय का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु ने इसे अपने पास रखा। इसे बजाने से युद्ध में विजय प्राप्त होती थी और इसे शक्तिशाली माना जाता था। धन्वंतरी। समुद्र मंथन के अंतिम चरण में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। वे आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और उन्हें भगवान विष्णु के अंशावतार के रूप में पूजा जाता है और उनके हाथ में अमृत कलश था। वे देवताओं और मानवों को स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए उपाय प्रदान करते थे। अमृत। अंत में समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। इसे ग्रहण करने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी रूप में आकर अमृत को देवताओं को दिलवाया जिससे वे अमर हो गए। समुद्र मंथन से जब अमृत का कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया जो देवासुर संग्राम नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 12 दिनों तक चला, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर होता है। इसलिए यह संग्राम 12 दिनों मतलब पृथ्वी के 12 वर्षों तक चला। इस 12 दिनों तक चले युद्ध में देवता और असुर दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी योजनाएं थीं और वे अमृत को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। देवता पहले से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से शक्तिशाली थे, लेकिन असुर भी पीछे नहीं थे और उन्होंने देवताओं से जमकर लड़ाई की। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह बूंदें 4 खास जगहों पर गिरीं।
प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये वही स्थान हैं जहां हर 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है। इन स्थानों को पवित्र माना जाता है क्योंकि यहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो अभी तक ज्ञात नहीं हैं। भगवान विष्णु ने इस युद्ध को शांत करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। विष्णु की मोहिनी रूप देखकर असुर भ्रमित हो गए और वे अमृत को सही तरीके से नहीं पा सके। भगवान विष्णु ने बहुत चतुराई से अमृत का वितरण किया। अमृत की बूंदों को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को जब अमृत पिला रहे थे, तब राहु और केतु, जो असुरों के गण में आते थे, भी देवताओं के साथ आकर बैठ गए। भगवान विष्णु ने उनकी चालाकी को समझ लिया और उन्हें पहचाना। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अमृत वितरित किया, तब राहु और केतु ने देवताओं की पंक्ति में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने दिव्य चक्र सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का सिर काट दिया। इसके बावजूद चूंकि वे अमृत का सेवन कर चुके थे, उनका शरीर मरने के बाद भी जीवित रहा। परिणाम स्वरूप राहु का सिर और केतु का शरीर अमर हो गए और वे आज भी आकाश में रहते हैं। राहु का सिर और केतु का शरीर 2 अलग अलग ग्रहों के रूप में देखे जाते हैं। राहु को आमतौर पर ग्रहण का कारण माना जाता है क्योंकि वह सूर्य और चंद्रमा को अपना शिकार बनाता है। केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जो किसी विशेष दिशा से आता है और ग्रहण का कारण बनता है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और इनका प्रभाव जातक की जन्म कुंडली पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से जीवन में उतार चढ़ाव, मानसिक तनाव और कभी-कभी भाग्य का पलटाव भी देखने को मिलता है। राहु और केतु का अस्तित्व एक खगोलीय घटना के रूप में साकार हुआ और इनकी उपस्थिति को ग्रहण के साथ जोड़ा जाता है, जो सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में इन ग्रहों के आने पर उत्पन्न होती है। अमृत के गिरने के कारण इन 4 स्थानों को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इसलिए हर 12 साल में इन स्थानों पर महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। लाखों लोग इस मेले में स्नान करने आते हैं क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है और यह विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और वे पुण्य प्राप्त करते हैं। आइए अब जानते हैं कुंभ मेला का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। यह मेला लाखों भक्तों को आकर्षित करता है जो पवित्र स्नान करने के लिए इन स्थानों पर आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुंभ मेला जिस स्थान पर आयोजित होता है, वहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रयागराज प्राचीन इलाहाबाद में संगम का स्थान, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी मिलती हैं, को पृथ्वी के चुंबकीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में माना जाता है। यह स्थान भक्तों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इस स्थान पर प्राकृतिक ऊर्जा का संचार अधिक होता है। पानी का शक्ति और स्वच्छता पर प्रभाव। कुंभ मेला में लोग गंगा और अन्य नदियों में स्नान करते हैं। कई वैज्ञानिक शोधों के अनुसार नदी का पानी हमारे शरीर पर मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टिकोण से प्रभाव डालता है। गंगा के पानी में प्राकृतिक खनिज होते हैं जो त्वचा को पोषित करने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी पूजा स्थल पर बैठने से मन में शांति का अनुभव होता है। समय और स्थान का रहस्य। कुंभ मेला हर 12 साल में एक ही स्थान पर आयोजित होता है। इसका समय और स्थान विशेष रूप से तय किया गया है, जो ज्योतिष और खगोल शास्त्र पर आधारित है। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जब ग्रहों की स्थिति विशेष होती है तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह भी बदलता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति विशेष होती है, तब यह स्थान खास प्रकार की ऊर्जा से भरा होता है, जो लोगों को शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों को एकत्रित करने का एक बड़ा साधन भी है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों, जातियों और संप्रदायों के लोग एक साथ आते हैं और एकता का प्रतीक बनते हैं। ये मेलजोल समाज के विकास और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। कुंभ मेला के दौरान कुछ घटनाएं भी बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता।
जैसे कि जब लाखों लोग एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं तो वहां से होने वाली अद्भुत घटनाओं और चमत्कारी घटनाओं की चर्चा भी होती है। अदृश्य संत। कुंभ मेला के दौरान कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जो 12 साल तक कुंभ के आयोजन के बीच कहीं गायब हो जाते हैं और फिर अगले कुंभ मेला में प्रकट होते हैं। ये साधु समाज से अदृश्य रहते हैं और किसी खास उद्देश्य के लिए इस समय का चुनाव करते हैं। क्या ये साधु किसी गहरी साधना या ध्यान में रहते हैं या फिर यह कोई रहस्यमय प्रक्रिया है? इस विषय पर आज तक कोई स्पष्ट वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं आया है, लेकिन यह एक चमत्कारी पहलू है जो कुंभ मेला को और भी रहस्यमय बनाता है। पानी का अद्भुत प्रभाव। कुंभ मेला में स्नान के बाद लोग जिस तरह की मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य महसूस करते हैं, वह भी एक रहस्यमय पहलू है। क्या यह वास्तव में पानी का प्रभाव है या फिर यह मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम है? इसके पीछे की सच्चाई अभी भी खोजी जा रही है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, बल्कि यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह महोत्सव न केवल हमारी पुरानी मान्यताओं और परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस यात्रा में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको कुंभ मेला के बारे में यह जानकारी रोचक और जानकारीपूर्ण लगी होगी। क्या आपको भी कुंभ मेला का अनुभव हुआ है? अगर हां, तो हमें अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।